संवेगात्मक विकास हम देख रहे हैं। संवेगात्मक विकास प्राणियों के एक स्वाभाविक गुण या विशेषता को संवेग कहा जाता है। प्राणियों के एक स्वाभाविक गुण या स्वाभाविक गुण या विशेषता को स्वाभाविक गुण या विशेषता को संवेग कहा जाता है। प्राणियों के एक स्वाभाविक गुण या विशेषता को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेगात्मक विकास, हमारे संवेगों का उचित विकास है ना, संवेगात्मक विकास कहलाता है। संवेग क्या है? एक उत्तेजित अवस्था। जो संवेग होता है वो हमारे हमारा सामान्य क्रियाकलाप है उससे क्या करता है? हमें अवरुद्ध कर देता है। हम संवेग की अवस्था में उचित अनुचित का निर्णय नहीं ले पाते हैं। एक तरह से एक उथल पुथल की अवस्था है, एक उत्तेजना की अवस्था है। ये संवेग को संबंध क्या है? आगे संवेगों का संबंध व्यक्तियों के भावात्मक पक्ष से होता है। संवेगों का संबंध संवेगों का संबंध व्यक्तियों के भावात्मक पक्ष से होता है। व्यक्तियों के भावात्मक पक्ष से होता है। जब हम भावना में होते हैं, ठीक है, भाव क्या है? भाव क्या है? ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष, क्या है? ये सब भाव है। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द इम्प्रूव से बना हुआ है। इमोशन शब्द कैसे बना है? EMOVRE। इमोशन शब्द इमोब्रे से बना हुआ है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। जिसका अर्थ है
जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। संवेगात्मक विकास हम देख रहे हैं, प्राणियों के एक स्वाभाविक गुण या विशेषता को क्या कहेंगे? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेगों का संबंध व्यक्तियों के भावात्मक पक्ष से है। ठीक है। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द इमोब्री से बना हुआ है, जिसका अर्थ है क्या? उत्तेजित होना। उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग की स्थिति में व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। संवेग की स्थिति में व्यक्ति क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है और उसका व्यवहार क्या हो जाता है? असामान्य। नोट करें, इस प्रकार संवेग की स्थिति में व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है? और उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? उसका व्यवहार उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। समय क्या है? एक उथल पुथल, असामान्य व्यवहार। ठीक है, उस समय हमारी भावनाएं प्रबल होती हैं और हम उत्तेजित हो गए होते हैं। हमारा जो व्यवहार है वो असामान्य हो चुका है। ऐसी स्थिति में संवेग व्यक्ति के व्यक्तिगत तथा आंतरिक अनुभव है। आगे देखते हैं। संवेग व्यक्ति के संवेग व्यक्ति के संवेग व्यक्ति के आंतरिक तथा वैयक्तिक अनुभव हैं। वैयक्तिक अनुभव, जो संवेग है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत अथवा आंतरिक क्या है? अनुभव है। प्रत्येक व्यक्ति सुख, दुख, पीड़ा तथा क्रोध का अनुभव करता है। सबके साथ है ना, ये सभी व्यक्तियों के साथ। प्रत्येक व्यक्ति पीड़ा तथा सुख, दुख का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति पीड़ा तथा सुख दुख का क्या करता है? अनुभव करता है। जब तक ये अनुभव अपने साधारण रूप में रहते हैं तब तक इन्हें राग या भाव कहा जाता है। जब तक ये अनुभव अपने साधारण रूप में रहते हैं,
तब तक इन्हें राग या भाव कहा जाता है। जब तक ये अनुभव अपने साधारण रूप में रहते हैं तब तक इन्हें राग या भाव कहा जाता है ना। भाव ही क्या है अंग्रेजी में? फीलिंग। परंतु जब किसी विशेष कारण या घटना से राग या भाव उग्र रूप धारण कर लेता है तो उन्हें जो है क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है। परंतु जब किसी घटना हो जाए, कहीं कोई घटना हो जाए, कोई बात घटित हो जाए, है ना, या विशेष कारण से जब किसी घटना या विशेष कारण से ये जो राग है ये उग्र रूप धारण कर ले, ये राग अथवा भाव उग्र रूप धारण कर ले तो इसे ही क्या कहेंगे? संवेग कहते हैं। पहले ही बताया गया जो संवेग है वो व्यक्ति के व्यवहार को असामान्य बना देता है, व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, उथल पुथल की अवस्था संवेग है। संवेग व्यक्ति के आंतरिक तथा वैयक्तिक अनुभव है। प्रत्येक व्यक्ति पीड़ा तथा सुख दुख का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति पीड़ा तथा सुख दुख का अनुभव करता है। जब तक ये अनुभव अपने साधारण रूप में रहते हैं तब तक इन्हें राग या भाव कहा गया। लेकिन जब यही अनुभव अपने उग्र रूप में आ जाते हैं, किसी घटना अथवा विशेष कारण से ये जो अनुभव है, ये जो राग और भाव है, उग्र रूप में आ जाएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। और जब व्यक्ति उग्र होता है, संवेग अवस्था में होता है, तो उसका व्यवहार कैसा होता है? असामान्य हो जाता है, वो सामान्य नहीं होता, अर्थात वो उचित और अनुचित का निर्णय कर पाने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए संवेग की अवस्था में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो संवेगात्मक दशाओं में व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। लिख लो, संवेगात्मक दशाओं में व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। असमर्थ हो जाता है। संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं कर पाता, असमर्थ हो जाता है। और हम कुछ परिभाषाओं को देते हैं। देखते हैं समय की परिभाषा किम्बाल यंग ने क्या बताया है। किम्बाल
यंग के अनुसार। किम्बाल यंग ने क्या बताया संवेग की परिभाषा? संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक दशा है। संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक, संवेग जो है वो किसी भी प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक दशा है। तथा शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं तथा भावनाएं, जिसमें शारीरिक क्रियाएं तथा भावनाएं, शारीरिक क्रियाएं तथा जिसमें शारीरिक क्रियाएं तथा भावनाएं एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जिसमें शारीरिक क्रियाएं तथा भावनाएं एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। स्पष्ट रूप से क्या होती है? बढ़ जाती है। किम्बाल यंग ने यह परिभाषा बताई। टीपी नन के अनुसार नंबर 1, नंबर 2, संवेग संपूर्ण प्राणी का वो मूलतः संवेग सभी प्राणी का वो मूलतः मनोवैज्ञानिक तीव्र विघ्न डालने वाला व्यवहार है। मनोवैज्ञानिक तीव्र विघ्न डालने वाला तीव्र विघ्न डालने वाला व्यवहार है। जिसमें चेतना, अनुभूति, व्यवहार, जिसमें चेतना, अनुभूति,
जिसमें चेतना, अनुभूति, व्यवहार तथा अंतरावयव तथा अंतरावयव की क्रियाएं शामिल रहती हैं। शामिल रहते हैं। टीपी नंद ने बताया कि संवेग संपूर्ण प्राणी का वो मूलतः मनोवैज्ञानिक तीव्र विघ्न डालने वाला व्यवहार है, जिसमें चेतना, अनुभूति, व्यवहार तथा अंतरावयव की क्रियाएं शामिल रहती हैं। जड़शील की परिभाषा हम देखेंगे। जड़शील ये क्या बता रहे हैं भाई संवेग के बारे में? संवेग शब्द किसी भी प्रकार से संवेग शब्द किसी भी प्रकार से संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेग में आने, भड़क उठने, आवेग में आने, आवेग में आने, भड़क उठने तथा अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करती है। अथवा उत्तेजित होने की उत्तेजित होने की दशा को सूचित करती है। सूचित करता है। आज हम देख रहे हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में हमने सबसे पहले देखा प्राणियों के एक स्वाभाविक गुण या विशेषता को संवेग कहा जाता है। संवेग एक उथल पुथल या उत्तेजित हो जाने की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति का जो व्यवहार है वो असामान्य हो जाता है और व्यक्ति संवेग की स्थिति में उचित और अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता। अर्थात कहने का मतलब है कि व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। संवेग शब्द जो है अंग्रेजी के इमोशन से बना हुआ है और जो इमोशन शब्द है ये बना है EMOVRE इम्ब्रोई से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। संवेग शब्द के लिए तमाम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा है। नंबर 1 देखते हैं किम्बाल यंग के अनुसार। किम्बाल यंग जी कहते हैं संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक दशा है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं तथा भावनाएं एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। टीपी नंद ने बताया कि संवेग संपूर्ण प्राणी का वो मूलतः मनोवैज्ञानिक तीव्र विघ्न डालने वाला व्यवहार है, जिसमें चेतना, अनुभूति, व्यवहार तथा अंतरावयव की क्रियाएं शामिल होती हैं। जयशील ने बताया कि संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेग में भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तो आज हमने देखा संवेग की परिभाषा जो कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी, और हम आगे का पार्ट कल देखेंगे।